गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी फर्स्ट का 10th चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है नारी शक्ति की प्रतीक। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है। ओके, नाउ स्टार्ट। देखो, पहले आप ये फ़ोटो देखो। फ़ोटो देखा आपने? इनका नाम है क्या? निवेदिता। क्या नाम है इनका? निवेदिता। और हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है? हमारे चैप्टर का नाम है नारी शक्ति की प्रतीक और लिखा हुआ है भगिनी निवेदिता। परंतु एक विदेशी महिला ने भारत के लिए जो कार्य किया वह अनूठा है। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर, देखो क्या नाम है इनका? भगिनी निवेदिता। और भगिनी का मतलब क्या होता है? बहन। क्या होता है? बहन होता है। भगिनी का मतलब बहन। इनका नाम क्या था? निवेदिता, यानी बहन निवेदिता जो है स्वामी विवेकानंद से, किससे? स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उनके आह्वान पर, आह्वान मतलब होता है उनके बुलाने पर, ठीक है, उनके आह्वान पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के आह्वान पर ये जो है कहाँ आई थी? भारत आई थी। भारत क्यों आई थी? भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, मतलब उन्हें शिक्षा देने के लिए। उनका जन्म, मतलब किसका? भगिनी निवेदिता का। इनका जन्म जो है वो हुआ था आयरलैंड में। कहाँ पे हुआ? आयरलैंड, यस। परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपने मातृभूमि के दर्शन किए। उन्होंने भारत भूमि में क्या करा? उन्होंने अपनी मातृभूमि के दर्शन की और भारत की बेटी बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। देखो, इनका रोल जो है हमारे स्वतंत्रता आंदोलन, इंडिपेंडेंट मूवमेंट जो था ना, उसमें भी इनने अपनी भूमिका अदा करी थी, मतलब उनमें भी इनका महत्वपूर्ण रोल था। इनका पूरा नाम जो था, यस, भगिनी निवेदिता जो थी, इनका पूरा नाम क्या था? देखिए, इनका पूरा नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। क्या नाम था इनका? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल इनका नाम था। उनके पिता का नाम, और इनके पिता का नाम क्या था? सैमुअल रिचमंड नोबेल। यस, इनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल और इनका नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। ओके, वह माँ, इनकी माँ का नाम था मैरी इसाबेला। मैरी इसाबेला था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। ठीक है, देहांत मतलब वो स्वर्गवासी हो गए थे। ठीक है, देहांत हो गया था। इनका लालन पालन नाना जी होते हैं सबके, ठीक है, तो इनका लालन पालन मतलब इनको किसने पाला उस समय? इनके नाना थे, क्योंकि मम्मी पापा तो इनके क्या हो गए थे? भगवान को प्यारे हो गए थे, ठीक है ना। तो इनको किसने पाला? उनके नाना ने। इनके नाना का नाम क्या था? हैमिल्टन। क्या नाम था? हैमिल्टन द्वारा किया गया था। हैमिल्टन जो है आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सुधारकों में से एक थे। मतलब हैमिल्टन भी जो है, हैमिल्टन ने स्वतंत्रता आंदोलन, मतलब आयरलैंड में भी क्या था? इंडिपेंडेंट मूवमेंट चला था, ठीक है, उसमें ये सूत्रधारों में से एक थे। इन्होंने भी अपना मुख्य रोल अदा करा था आयरलैंड को आज़ाद कराने में। मार्गरेट की शिक्षा लंदन चर्च के आवासीय विद्यालय में हुई। मार्गरेट मतलब कौन? भगिनी निवेदिता, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी? लंदन में, लंदन चर्च के आवासीय विद्यालय में हुई थी। लंदन चर्च के आवासीय विद्यालय में। तो हमने इस चैप्टर में इनके बारे में मतलब थोड़ा थोड़ा जो अभी पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर कहाँ आई थी? भारत आई थी उनके आह्वान पर। नोबेल, इनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल, इनकी माँ का नाम मैरी इसाबेला। माता पिता की जो है मृत्यु हो चुकी थी पहले ही,
तो इसलिए इनका लालन पोषण किसने करा? इनके नाना ने, जिनका नाम क्या था? हैमिल्टन। और उन्होंने भी जो है आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य रोल अदा करा है। और मार्गरेट की शिक्षा कहाँ पे हुई? लंदन के आवासीय विद्यालय में। ओके स्टूडेंट्स, यस। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर। मार्गरेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था, मतलब उन्हें शिक्षा देना बहुत अच्छा लगता था। अतः वह 17 वर्ष की उम्र में ही एक विद्यालय में पढ़ाने लगी थी। यस, शी इज़ ओनली 17 ईयर्स। व्हेन शी इज़ ओनली 17 ईयर्स, वो अब क्या करने लगी थी? विद्यालय में पढ़ाने लगी थी। वह स्वयं द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी, मतलब शिक्षा का कोई तरीका नहीं आता था इन्हें, ये तो इनका तरीका था पढ़ाने का, उससे ये अपने क्या करती थी? शिक्षा देती थी। धर्म में रुचि होने के कारण, इनकी रुचि किस में थी? धर्म में। धर्म के धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की गतिविधियों में भी भाग लेती थी। चर्च, क्योंकि ये क्या थी? क्रिश्चियन थी ना, तो चर्च की गतिविधियों में भी भाग लेती थी तथा अधिकांश समय अध्ययन, मनन व सत्य की खोज में लगाती थी। ये अपना अधिकांश समय जो है किस में लगाती थी? अध्ययन, मनन व सत्य की खोज में लगाया करती थी। तभी एक घटना घटी, उसी समय एक घटना घटी। क्या घटी? जो उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाली थी। एक सन्यासी का लंदन में आगमन हुआ, क्योंकि लंदन में रहती थी अपनी नाना के पास, ठीक है ना। एक सन्यासी का लंदन में आगमन हुआ, ठीक है। लंदन में कौन आए? नाम था जिनका स्वामी विवेकानंद, जिसका पिक्चर आप देख रहे हो, ये है स्वामी विवेकानंद। यस, स्वामी विवेकानंद जो है लंदन में आए। स्वामी जी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर इंग्लैंड आए थे। यस, ये जो स्वामी विवेकानंद थे, ये शिकागो गए थे। शिकागो क्यों गए थे? विश्व धर्म सम्मेलन में। वहाँ पे भी इन्होंने क्या है? अपना भाषण दिया था हिंदी के अंदर, ठीक है। और अपने धर्म से, मतलब अपने धर्म के ऊपर इन्होंने अपने विचार प्रकट किए थे, उससे वो लोग बहुत प्रभावित हुए थे। तो अपने मित्रों के आग्रह पर ये कहाँ आए थे? इंग्लैंड आए थे। मार्गरेट की स्वामी जी से प्रथम भेंट यहीं हुई थी, मतलब इंग्लैंड में ही ये प्रथम भेंट इनकी यहीं हुई, मार्गरेट की। मार्गरेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने। जो मार्गरेट थी, उन्होंने क्या? स्वामी जी के प्रवचन। कौन कौन से स्वामी जी? जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा है, स्वामी विवेकानंद। यस, इनके प्रवचन सुने, वाद विवाद, तर्क वितर्क किया, ठीक है। और अपने आप को पूर्ण संतुष्ट कर लेने के उपरांत ही उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुना। ऐसे ही नहीं उन्होंने अपना आदर्श चुना स्वामी जी को, उन्होंने उनके प्रवचन सुने, उनसे वाद और विवाद किया, तर्क और वितर्क किए, ठीक है। तब जाके उन्होंने अपना आदर्श चुना। और स्वामी जी के आग्रह पर, किसके आग्रह पर? स्वामी जी के आग्रह पर उसने भारत आना तय कर लिया। अभी हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? कि स्वामी विवेकानंद के आह्वान पर ये कहाँ आई थी? भारत आई थी, भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए। भारत आकर वो की सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना। गंगा के किनारे वेल्लूर मठ की एक कुटिया में 2 अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगी। यस, वेल्लूर मठ की एक कुटिया में ही जो है अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगी, जो स्वामी जी की शिष्या थी। जो अमेरिकन महिलाएं थी वो क्या थी? स्वामी जी की शिष्याएं थी। स्वामी जी ने मार्गरेट को नया नाम दिया निवेदिता। तो देखो, अब आपको पता चल गया इससे स्टूडेंट्स कि इनका नाम जो है निवेदिता कैसे पड़ा। स्वामी विवेकानंद ने इनको क्या नाम दिया है? निवेदिता। लेकिन इनका बचपन का नाम क्या है? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। और ये जो निवेदिता नाम दिया गया है, ये किसने दिया है? स्वामी विवेकानंद ने दिया। और आग्रह किया कि वह भगवान व भारत माता के चरणों में अपना जीवन अर्पित करें, ठीक है। स्वामी जी ने इनको नया नाम दिया निवेदिता, और इनसे ये आग्रह किया कि आप भगवान और भारत माता के चरणों में अपना जीवन क्या करें? समर्पित करें।
भगिनी निवेदिता विवेकानंद के उपदेश को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने के साथ साथ कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया। क्या किया भगिनी निवेदिता ने? मतलब जो उनके विचार थे, किसके? विवेकानंद के। विवेकानंद के जो विचार थे, उपदेश थे, वो लोगों तक पहुंचाती थी। ठीक है, उन्हें भी वही उपदेश सुनाती थी। और इसके अलावा उन्होंने कलकत्ता के अंदर एक लड़कियों के लिए स्कूल, क्योंकि महिलाओं को शिक्षा देने के लिए आई थी ना, तो इसलिए इन्होंने कलकत्ता में एक लड़कियों का स्कूल भी आरंभ करवाया। वहाँ छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम, चित्रकारी मतलब चित्र बनाने का, ठीक है, आदि भी सिखाया। किसने सिखाया? भगिनी निवेदिता ने। जब कलकत्ता में महामारी फैली, ठीक है, महामारी फैलना मतलब क्या होता है? वहाँ पे कोई बीमारी फैल गई, जैसे हमारे यहाँ पे अभी कौन सी कोरोना बीमारी फैली ना, कोरोना कोविड-19, उसी तरीके से कलकत्ता में भी महामारी फैल गई। तो निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा, सेवा, सफाई आदि कार्य कर पीड़ितों की मदद की। ठीक है, कहाँ पे? कलकत्ता में। जब कलकत्ता में महामारी फैल गई तो उन्होंने अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। वो दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना जितने वहाँ पे रोगी थे, उस बीमारी से पीड़ित थे, उनकी सेवा सफाई व कार्य कर पीड़ितों की मदद में लग गई थी। उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगी। किन्होंने? भगिनी निवेदिता ने, क्योंकि वो तो कहाँ से बिलोंग करती थी? बाहर की थी वो तो, इंग्लैंड की, ब्रिटेन की। ठीक है, तो उन्हें अंग्रेजी भी अच्छे से आती थी। तो अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगी व धन संग्रह भी किया। वह लेखन कला एवं बोलने में निपुण थी। क्या थी वो? लेखन कला मतलब लिखने में और बोलने में बहुत निपुण थी। इस क्षमता का उपयोग कर वह अपनी बात बड़े बड़े समूहों तक पहुंचाने में सफल रही। उसे लिखना भी अच्छे से आता था, पढ़ना भी अच्छे से आता था, इसलिए वो बड़े बड़े लोगों तक अपनी बातों को अच्छे से पहुंचा सकती थी। ओके स्टूडेंट्स, यस, निवेदित लोगों के साथ कैसा व्यवहार था उनका? बहुत ही ज़्यादा खराब व्यवहार। ठीक है, बर्बरतापूर्वक व्यवहार दिखा किसके साथ? भारतीयों के साथ। किनका? अंग्रेजों का। अंग्रेज जो है भारतीयों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे। ये किसने देखा? निवेदिता ने देखा। तो वह पूर्ण ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने लगी। ठीक है, उन्होंने ये देखा कि ये इनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, बुरा व्यवहार कर रहे हैं, तो वो भारत की स्वतंत्रता में उनने अपना समर्थन दिया। उन्होंने बंगाल विभाजन, बंगाल एक प्लेस का नाम है, विभाजन मतलब जब उसके टुकड़े हो रहे थे बंगाल के। ठीक है, बंगाल विभाजन का विरोध किया। मतलब एक देश के टुकड़े क्यों कर रहे हैं? अगर देश के टुकड़े हो जाएंगे तो एक देश दो देशों में बदल जाएगा, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने इसका क्या करा? विरोध करा। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियां विश्व पटल पर रखी। जगदीश चंद्र बोस जो थे, उनकी उपलब्धियां मतलब उन्होंने क्या क्या काम किया, विश्व पटल पर रखी। और महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद इस स्वतंत्रता आंदोलन में जो है महर्षि अरविंद जो है वो जेल चले गए थे। उनके जेल जाने के बाद उनके कर्मयोगी पत्र के लिए संपादकीय लिखने का कार्य भी करने लगी। मतलब उनका जो पत्र था, ठीक है, न्यूज़पेपर वगैरह होता है ना इस तरीके से, जिसका नाम क्या था? कर्मयोगी। अरविंद, महर्षि अरविंद का जो न्यूज़पेपर था उनका नाम था कर्मयोगी। उसके लिए वो संपादकीय मतलब वो रुके नहीं, वो पत्र रुके नहीं, इसलिए वो संपादकीय लिखने का भी कार्य करने लगी। उन्हें भारतीय स्त्रियां अधिक प्रभावित करती थी। जो चीज़ें पाई जाती हैं जो मैं भी बोल रही हूँ, जैसे लज्जा, शर्माना, ठीक है ना, विनम्रता, दूसरों से अच्छे से बातें करना, स्वाभिमान,
अपना कार्य खुद करती थी, स्वाभिमानी थी, सेवा भाव, दूसरों की मदद करती थी, निष्ठावान, जो बात सोच लिया वो करती थी, ममत्व, सबको प्यार से रखती थी, आदि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी। इसलिए उन्हें भारत की जो स्त्रियां हैं वो बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, जिसमें लज्जा है, विनम्रता है, स्वाभिमान है, सेवा भाव है, निष्ठावान है, ममत्व है, आदि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी। वह समय समय पर महिलाओं को लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई की वीरतापूर्ण कार्यों को भी याद दिलाती थी। ठीक है, ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, ये कौन थी? वीर स्त्रियां थी ना, वीरांगनाएं थी। ठीक है, इनके बारे में वो सुनाती थी कहानियाँ, किस्से, उनके बारे में याद दिलाती थी। उनकी दृष्टि जाति, प्रांत व भाषा आदि से ऊपर थी। ठीक है, उनकी जो दृष्टि, उनकी जो सोच थी वो किसी भी जाति, किसी भी प्रांत या किसी भी भाषा से बहुत ही ज़्यादा ऊपर थी। ओके स्टूडेंट, भगिनी निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद, ठीक है, जब भगिनी निवेदिता ने भारत को अपना मान लिया, अपनाने के बाद कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी है। ओके स्टूडेंट्स, वो भारत की महिला नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने देश से बहुत, मतलब भारत से बहुत प्यार करती थी, भारत के लोगों से बहुत प्यार करती थी। वो तो एक विदेशी महिला थी, दूसरे देश से आई थी, तो वो फिर क्यों हमारे देश के लिए इतना अपने जीवन को समर्पित कर दिया। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने लड़ाई लड़ी। ठीक है, हमारी भारत की नहीं होने दिया कि वो एक विदेशी महिला है। अपना जीवन उन्होंने पूरा के पूरा जीवन जो है किस पे समर्पित कर दिया? भारत पर। उन्होंने भारत के लिए जो किया उसे कोई अन्य नहीं कर सकता था। सच है ना ये? क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने भारत देश के लिए किया वो कोई भी नहीं कर सकता था। यस, भगिनी निवेदिता ने जो भारत के लिए किया वह कोई और नहीं कर सकता था। वह भी स्वामी अल्पायु में नीचे उद्धृत वेद, ये जो वेद लिखा हुआ है, ठीक है, कि पावन ऋचाओं का वे सदैव स्मरण करती हुई संसार से विदा हो गई। ठीक है, जैसे स्वामी जी विवेकानंद जो है वो भी इन वेदों को क्या करते थे? उच्चारण क्या करते थे? बोलते रहते थे। ठीक है, इन ऋचाओं को। वैसे ही भगिनी निवेदिता भी बोलती रहती थी। क्या बोलती थी? अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ अमृतम गमय। ये बोलते बोलते वो संसार से विदा हो गई, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। 44 एज में ही, 44 वर्ष की आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसके कुछ शब्दार्थ दे रखे हैं। जैसे देखिए, विदेशी, विदेशी मतलब क्या होता है? दूसरे। यस, शब्दार्थ जो है हम पढ़ रहे थे। विदेशी, विदेशी मतलब क्या होता है? दूसरे देश का। आह्वान, आह्वान मतलब बुलावा या पुकार। मातृभूमि, मातृभूमि मतलब जहाँ पे हमने जन्म लिया है, जन्मभूमि। ठीक है। पद्धति, पद्धति मतलब होता है तरीका, कि आप किस पद्धति से काम करते हो, किस तरीके से काम करते हो। प्रवचन, प्रवचन मतलब होता है उपदेश देना। तर्क वितर्क मतलब वाद विवाद। बर्बरता, बर्बरता का मतलब होता है बहुत ही क्रूरता तरीके से, बहुत ही बुरा व्यवहार। संपादकीय, संपादकीय मतलब होता है संपादक का लिखा या अग्रलेख। भगिनी, भगिनी का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, बहन होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने क्या पढ़े हैं? शब्द अर्थ पढ़े हैं जो इस चैप्टर में आए हैं। अब उच्चारण, ये चीज़ें आपको, उच्चारण मतलब बोलना तभी आएगा जब आप मेरे पीछे बोलोगे। निवेदिता, विवेकानंद, शिक्षित, आयरलैंड, स्वतंत्रता, मार्गरेट, एलिजाबेथ, नोबेल, सैमुअल, रिचमंड, समर्थन, स्त्रियां, आह्वान,
पद्धति। ओके, ये टिपिकल वर्ड है जो मैंने आपको बताए हैं। अब हमारे क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन आंसर जैसे मार्गरेट का पूरा नाम क्या था। ठीक है, तो क्या नाम था उनका? मार्गरेट का पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। तो आप इसके अंदर आंसर क्या लिखोगे? मार्गरेट का पूरा नाम क्या था? मार्गरेट का पूरा नाम एलिजाबेथ नोबेल था। मार्गरेट का नया नाम निवेदिता किसने दिया? दिवा लिखा है, इसमें दिया लिखेंगे ना, किसने दिया? तो उत्तर क्या है? मार्गरेट का नया नाम निवेदिता स्वामी विवेकानंद ने दिया। किसने नाम दिया? स्वामी विवेकानंद ने। क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भगिनी निवेदिता किस देश से भारत आई थी? भगिनी निवेदिता किस देश से भारत आई थी? तो भगिनी निवेदिता आयरलैंड से भारत आई थी। कहाँ से आई थी वो? आयरलैंड। ओके स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे हम इसमें? आयरलैंड। अब हमारे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें हमें क्या भरना है? मातृभूमि, आयरलैंड, शिक्षण, देहांत, ये भरना है। तो पहला जो है वो है भगिनी निवेदिता का जन्म डैश में हुआ, परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी डैश के लिए दर्शन किए। तो बताओ क्या आएगा इसके अंदर? यस, क्या आएगा इसके अंदर? तो इसके अंदर क्या आएगा? भगिनी निवेदिता का जन्म आयरलैंड में हुआ, परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए। ठीक है, तो पहले में क्या आएगा? आयरलैंड और मातृभूमि। अब दूसरा है बचपन में ही इनके माता पिता का डैश हो गया था। क्या हो गया था? फिल इन द ब्लैंक्स। तो इनके माता पिता का देहांत हो गया था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। मार्गरेट को डैश का कार्य अच्छा लगता था। तो मार्गरेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको ये? यानी फर्स्ट में क के अंदर फर्स्ट में आप क्या भरोगे? फर्स्ट में भरोगे ये, सॉरी, फर्स्ट में आप लिखोगे ये वाला, सेकंड में ये, थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स में ये, और फोर्थ में ये आएगा। ओके, क्लियर? यस। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, सही उत्तर का क्रमांक छांटकर कोष्ठक में लिखिए। तो सही उत्तर आपको बताना है। 17 वर्ष की उम्र में भगिनी निवेदिता ने कार्य प्रारंभ कर दिया था। कौन सा कार्य करने लग गई थी? जिसमें इनका इंटरेस्ट होगा वही कार्य करेगी ये। इंटरेस्ट तो खैर समाज सेवा में भी था, पढ़ाई करना, पढ़ाने का काम या आंदोलन करना, सभी काम इन्होंने किए हैं। लेकिन 17 वर्ष की आयु में जो है इन्होंने कौन सा काम करा था? पढ़ाने का काम। तो इसमें क्या आंसर लगाएंगे आप? ग वाला, पढ़ाने का काम। क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, स्वामी विवेकानंद ने ख्याति अर्जित की। कहाँ पे की? भारतीय सम्मेलन में, विदेशी सम्मेलन में, शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में, या राष्ट्रीय सम्मेलन में? तो कहाँ गए थे? शिकागो गए थे विश्व धर्म सम्मेलन में। तो इसका आंसर भी क्या होगा? ग, विश्व धर्म सम्मेलन में, ये वाला आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट, समझ में आया? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगिनी निवेदिता के माता पिता का क्या नाम था? तो मैंने आपको बताया था लेसन पढ़ते टाइम, भगिनी निवेदिता की माता का नाम मैरी इसाबेला तथा पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल था। ओके, भगिनी निवेदिता की माता का नाम मैरी इसाबेला तथा पिता का नाम क्या था? सैमुअल रिचमंड नोबेल था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, भगिनी निवेदिता ने भारत देश के लिए कौन कौन से कार्य किए? तो इसका आंसर क्या होगा? भगिनी निवेदिता ने भारत में महिलाओं को पढ़ाने,
स्वामी विवेकानंद के विचारों का प्रचार प्रसार करने, रोगियों की चिकित्सा सेवा करने, पत्र पत्रिकाओं में लिखने जैसे कार्य किए। ये सारे कार्य किसने किए हैं? भगिनी निवेदिता ने। उन्होंने महिलाओं को पढ़ाया भी है, स्वामी जी के विचारों को लोगों तक पहुंचाया भी है, रोगियों की चिकित्सा भी की है और पत्र पत्रिकाओं में लिखने का काम भी किया है। 5th क्वेश्चन जो है हमारी बुक में वो है, भगिनी निवेदिता को भारतीय महिलाओं की कौन कौन सी विशेषताओं ने सर्वाधिक प्रभावित किया? भारतीय महिलाओं की ऐसी कौन सी विशेषताएं थी इन्हें जो बहुत अच्छी लगती थी? तो इसका आंसर क्या होगा? भगिनी निवेदिता को भारतीय महिलाओं की लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठा की भावना तथा ममता जैसी विशेषताओं से सर्वाधिक प्रभावित किया। क्लियर स्टूडेंट? समझ में आया? ये पढ़ा भी था अभी हमने कि उन्हें भारतीय महिलाओं का लज्जा करना, शर्माना, विनम्रता से बोलना, स्वाभिमान होती हैं, सेवा भाव होती हैं, निष्ठावान होती हैं, तो ये सारी विशेषताएं उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं। 6ठा क्वेश्चन जो है हमारा वो है, जीवन की किस घटना ने भगिनी निवेदिता के जीवन को बदल दिया? जीवन की कौन सी घटना थी जिसने इनके जीवन को बदल दिया? तो इंग्लैंड में स्वामी विवेकानंद से मिलने तथा उनके प्रवचन सुनने के बाद भगिनी निवेदिता का जीवन बदल गया। भगिनी निवेदिता जो है जब इनके प्रवचन सुने स्वामी जी के, ठीक है, तो इनसे बहुत प्रभावित हुई है और एक तरीके से इनका जीवन ही उस समय बदल गया पूरा की पूरा। उनसे बहुत प्रभावित हुई थी ना, इस वजह से। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर वो है, भगिनी निवेदिता वेद की कौन सी ऋचाओं का स्मरण करती थी? वेद की कौन सी ऋचाएँ थी जो ये बोलती थी? और मैंने आपको पढ़ाया भी है कि वेद की इन ऋचाओं का स्मरण करते करते इनकी 44 वर्षीय अल्पायु में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो वेद की ऋचाएँ क्या हैं? भगिनी निवेदिता वेद की निम्न ऋचाओं का स्मरण करती थी। अस्तो माँ सद्गमय सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्माँ अमृतम गमय। ये इन ऋचाओं का स्मरण करती थी। ये हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए हैं स्टूडेंट्स। अब भाषा की बात जो है उसमें क्या है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ बताया गया है जो वो बोलती थी। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय एंड मृत्युर्माँ अमृतम गमय। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ मैं आपको अच्छे से बता दूं। अस्तो माँ सद्गमय मतलब होता है असत्य से सत्य की ओर जाना। ठीक है, सत्य की ओर जाओ मतलब असत्य से किसकी ओर जाना है आपको? सत्य की ओर जाना है। ठीक है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय ज्योति मतलब क्या होती है? प्रकाश। तो अंधकार से प्रकाश की ओर जाओ। मृत्युर्माँ अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत की ओर जाओ, अमर हो जाए ऐसा काम करो। ठीक है, तो ये इसका अर्थ है। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय एंड मृत्यु माँ अमृतम गमय। असत्य से सत्य की ओर जाओ, अंधकार से प्रकाश की ओर जाओ, मृत्यु से अमृतत्व की ओर जाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? यस। अब इसमें आपके कुछ ये भी दे रखे हैं, वीरतापूर्ण मिलकर, वीरता प्लस पूर्ण मिलकर क्या बनता है? वीरतापूर्ण शब्द। आप भी इसी प्रकार पूर्ण शब्द जोड़कर नए शब्द बनाएं। तो नए शब्द ये देखिए, मित्रता में अपन ने पूर्ण जोड़ा तो क्या बना? मित्रता पूर्ण। कायरता में पूर्ण जोड़ा तो कायरता पूर्ण। अ में पूर्ण जोड़ा तो अपूर्ण। सम में पूर्ण जोड़ा तो संपूर्ण। उत्साह में पूर्ण जोड़ा तो उत्साह पूर्ण। क्लियर? यस। अब इसके अंदर ये पूछा गया आपसे, आप भी उन महिलाओं के नाम लिखिए जिन्होंने भगिनी निवेदिता की तरह देश के लिए कार्य किया हो। तो वो महिलाएं देखो, मैं आपको बता देती हूँ। श्रीमती एनी बेसेंट, फर्स्ट नंबर पे जो नाम दे रखा है ना, एनी बेसेंट, इन्होंने क्या करा है?
भारत की आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया है। यस, भारत को आज़ाद कराने में इन्होंने मुख्य रोल निभाया है। सरोजनी नायडू, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया इन्होंने भी, और उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी थी सरोजनी नायडू। ओके, एंड थर्ड है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जो है कोलकाता में कुष्ठ के जो रोगियों थे उनकी सेवा में समर्पित थी। कुष्ठ एक रोग का नाम है, ठीक है, उन रोगियों की ये सेवा करती थी। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए हैं हमारे चैप्टर्स के, और ये चैप्टर्स भी पूरा कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, होप सो आपको ये चैप्टर बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको होमवर्क जो है वो होमवर्क सेक्शन में मिल जाएगा ERP पर, आप अपना होमवर्क कीजिएगा और राइटिंग का स्पेशली ध्यान रखिएगा। राइटिंग भी आपको बहुत सुंदर और बहुत अच्छी करनी है। ओके स्टूडेंट्स, यस, थैंक यू स्टूडेंट्स।